अरे सब कुम का क्या कोई मतलब है? फालतू है, कुम है कुम। लालू यादव का ये बयान तेजस्वी यादव को पड़ेगा बहुत महंगा, क्योंकि बिहार में अकेले 85% सनातनी रहते हैं, और वो सनातनी रहते हैं जो अयोध्या, काशी और प्रयागराज घूम कर आए हैं। कम से कम हर गांव से, अगर गांव से अच्छी तरह से अगर जांच की जाए तो हर घर से एक दो लोग तो गए ही हैं। और जो लोग गए, अगर वो फालतू के काम करने गए थे लालू यादव के बयान के अनुसार, तो तेजस्वी यादव को पड़ेगा महंगा। क्योंकि आज बिहार के अंदर जो यादव हैं, यदुवंशी हैं, वो कह रहे हैं कि हम वर्षों से आंख बंद करके लालू यादव को वोट देते थे, लेकिन इस बयान ने और तेजस्वी यादव के वो कुछ बयान कि मुसलमान भाइयों के साथ कुछ हुआ तो ईंट से ईंट बजा देंगे, इस तरह के बयान तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से रोकने जा रहा है। अब लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी पत्नी मुख्यमंत्री रह चुकी है, और वो बिहार के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि बिहार के लोगों को क्या चाहिए, क्या पसंद है। लेकिन कुछ लोगों को खुश करने के लिए लालू यादव का ये बयान तेजस्वी यादव को बहुत भारी नुकसान पहुंचाने वाला है। ये हम नहीं कह रहे हैं, और जिसको यकीन नहीं है ना, वो 2025 के इलेक्शन में देख लेना। इस वीडियो को सेव करके रख लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना कि ये रिपोर्ट सुनने को मिला था। क्योंकि आज यादव जो महाकुंभ में डुबकी लगाकर आए हैं, अयोध्या घूमकर आए हैं, वो कह रहे हैं कि ये हिंदू नहीं है, ये दोगला है, इसको हम आप कभी वोट नहीं दे सकते हैं। ये यादवों का कहना है। और बाकी जो अदर कास्ट है, क्योंकि कास्ट का नाम हम इसीलिए ले रहे हैं कि बिहार में सबसे ज्यादा कास्ट की राजनीति करने वाला अगर कोई पार्टी है तो आरजेडी है। और आरजेडी को अगर लगता है कि हम हिंदुओं को जात पात में बांटकर, अलग अलग बांटकर वोट ले लेंगे, और जो एक दूसरा वर्ग है वो तो एक है ही, वो तो हमारा अपना वोट बैंक है ही, तो ये हम समझते हैं कि गलतफहमी है। क्योंकि अब लोग जाग चुके हैं, अब लोग समझ रहे हैं। अब वो दौर गया कि आप जो बोलते हैं वो चीज़ें लोगों तक पहुंचता नहीं है। सोशल मीडिया का ज़माना है। आपने क्या बयान दिया, 24 घंटे के अंदर बच्चा समझ जाता है, सब कुछ जान जाता है, और अच्छी तरह से उसका विश्लेषण भी कर लेता है कि क्या बोलने का मतलब है, इसके मायने क्या हैं। इसीलिए लालू यादव को सोच समझ कर बोलना चाहिए। क्योंकि इलेक्शन है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो सिर्फ एक जाति वर्ग से आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बना पाएंगे। आपको सभी का वोट चाहिए, और इस तरह का बयान आपको नुकसान पहुंचाएगा। अब यही बात कहा जा रहा है कि ये जरा हज वाले के लिए बोल दें या किसी और धर्म के लिए बोल दें, नहीं बोल पाएंगे। क्योंकि सनातन एक ऐसा धर्म है कि जिसको जो बोलना है बोल लो, निकल लो, किसी को कोई जवाब नहीं देता है। लेकिन इस बार जवाब उन्हीं के वर्ग के लोग, उन्हीं के जात के लोग देने वाले हैं। क्या समझते हैं, ये जो ट्रेनों में लोग अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, सिर्फ इसलिए कि महाकुंभ में डुबकी लगाना है तो लगाना है, और ऐसे लोगों के लिए क्या कह रहे हैं कि कुंभ फालतू है, तो महंगा तो पड़ने वाला है। अब एक बात और, लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और वो चाहते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि इस तरह के बयान देकर जो लोग मन बना चुके थे ना, वो लोग भी अब कह रहे हैं कि नहीं, ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। ये अपने आप को चाहे जितना भी यदुवंशी कह लें, लेकिन यदुवंशी ऐसा हो ही नहीं सकता है। यदुवंशियों के मुंह से इस तरह के शब्द निकल ही नहीं सकता है।
ये तो यदुवंशी नहीं है। अब कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि चुनाव आते आते लोग भूल जाएंगे, लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है, जब चुनाव आएगा तो ये खबरें एक बार फिर से रफ्तार पकड़ेगी। तेजस्वी यादव का वो खबर कि हम इनके लिए जान दे देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, और किसी के लिए क्या करेंगे। सवाल ये है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने या ना बने, लेकिन उनकी पार्टी को नुकसान होना तय है लालू यादव के बयान से। अगर कोई और उनके पार्टी के कोई और नेता ये बयान दिया होता ना, तो ये लोग उसका अपना निजी राय बोलकर निकल लेते। लेकिन जब ये खुद इस तरह का बयान दे रहे हैं, इस बयान का मतलब साफ शब्दों में ये कहना है कि जो लोग कुंभ स्नान करने जा रहे हैं, ये तो नहीं जा रहे हैं, इनका कोई परिवार नहीं गया है, लेकिन इनके सहयोगी दल कांग्रेस, सपा और कई दल के नेता जाकर डुबकी लगाकर आए हैं। अखिलेश यादव गए हैं, दिग्विजय सिंह गए हैं, बहुत से नेता गए हैं जो डुबकी लगाकर आए हैं। मतलब ये है कि सारे लोग फालतू काम कर रहे हैं, एक लालू यादव सही काम कर रहे हैं, और वो बिहार में हमेशा सही काम ही करते हैं, चाहे उनका जो भी काम हो, सही काम ही उन्होंने किया है। अब इसके बाद भी कुछ लोगों की अगर आंख से पर्दा नहीं हटता है, तो हम समझते हैं कि बिहार के अंदर से जात पात धर्म की राजनीति कभी खत्म नहीं होगा। क्योंकि अगर लालू यादव यादवों का ही भला कर दिए होते ना आज बिहार के अंदर, तो बिहार के यादवों की आज हालत इतनी बदतर नहीं होती। और आज एक 9वीं फेल, जिसे पूरी दुनिया कहता है, हम क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री बनाने की नौबत नहीं आती। यादवों में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत अनगिनत पढ़े लिखे हैं। अगर उनका मुकाबला तेजस्वी यादव से कर दिया जाए तो तेजस्वी यादव एक सेकंड नहीं टिकेंगे। लेकिन उसे मुख्यमंत्री बनाने की बात लालू यादव कभी नहीं कहते हैं। वोट सब दो, जितना ज्यादा है लालू को वोट दो, लेकिन मुख्यमंत्री तो तेजस्वी ही बनेगा। लेकिन इस तरह का बयान पहुंचाएगा नुकसान, ये तय है। अब नुकसान पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा, ये हम नहीं तय करेंगे, ये जनता को तय करना है। लेकिन हम आपको ये बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो एक उबाल है, गुस्सा है लोगों में। लालू यादव का सबसे ज्यादा वोट कहाँ है? दलित, पिछड़ा, गरीबों में है। और कुंभ में जाने वाले कोई जात पात से मतलब नहीं, वहां सब जा रहे हैं। और लालू यादव का ये जो बयान आया है ना, लालू यादव का बयान इसलिए नहीं आया है कि कुंभ फालतू है। लालू यादव का बयान और लालू यादव को चिढ़ इस बात से है कि योगी ने, बीजेपी ने इस कुंभ मेला का आयोजन अपने स्तर से किया, इसका प्रचार प्रसार किया। मतलब इनकी अगर सुने तो ऐसा लगता है, इनके कहने अनुसार, कि ये पूरा बीजेपी का इवेंट है महाकुंभ, इसलिए फालतू है। और ये जात पात में बांटना चाहते हैं, जाति जनगणना कराना चाहते हैं। लेकिन भारत के लोगों ने महाकुंभ में जाकर 55 करोड़ लगभग लोगों ने स्नान करके ये दिखा दिया कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम अपने परंपरा को निभाएंगे। और खासकर तब निभाएंगे जब व्यवस्था योगी आदित्यनाथ ने किया हो। हाँ, लालू यादव अगर ये सवाल उठाए होते कि व्यवस्था सही नहीं है, लोगों को परेशानी हो रही है, लोगों की मौत हुई है, ट्रेनों में भीड़ है, बसों में भीड़ है, सड़कें जाम है, ट्रैफिक व्यवस्था लच्चर है, तो सम्मान था, ये सवाल उनको उठाना चाहिए। लेकिन उनका ये डायरेक्ट कहना कि कुंभ बेकार है, फालतू है, ये सवाल
जनता का है कि लालू जी आप हिंदू हैं या दोगले हैं, एक तरफ चले आइए आप, या तो आप चुनावी नहीं कट्टर बन जाइए यदुवंशी, या तो फिर आप दूसरे तरफ ही चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको जो आपका बेटा तेजस्वी यादव के बेटे का शादी कहाँ हुआ, एक क्रिश्चियन लड़की से। क्या बिहार के अंदर कोई गरीब यादव की लड़की नहीं थी? उस गरीब यादव की लड़की को अगर वो उठा लेते, सम्मान देते, तो क्या लालू यादव या और तेजस्वी यादव की इज्जत घट जाती? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और वो कहते हैं कि हमने ऐसा इसलिए किया कि हम जात पात का भेद मिटाना चाहते हैं। तो फिर जात पात का भेद मिटाते मिटाते आप ये जाति जनगणना क्यों करवाना चाहते हैं? तो जो भी हो, अब चाहे जितना भी डैमेज कंट्रोल कर लें, लेकिन जो तीर चला है वो लोगों तक पहुंचा है, और लोग जब इसका रिएक्शन देंगे तो तकलीफ नहीं मानिएगा।